थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। तमाम ये जो ईमानदार हैं सबके साथ हो। खुदावंद अपना फजल, अपना रहम हम सब पर करे। और बुक ऑफ जेनेसिस की हम स्टडी कर रहे हैं, पैदाइश, उत्पत्ति, बेरेशीत की हम स्टडी कर रहे हैं। वी आर एक्चुअली हम इस स्टडी में आगे से आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। खुदावंद का बेहद शुक्र हो। और बाप इब्राहिम की ज़िंदगी में से हमने बहुत कुछ सीखा। अब हम सीख रहे हैं बाप इसहाक की ज़िंदगी से, और हम जल्द ही मुस्तफ़ीद होंगे याकूब जो बाप हैं उनकी ज़िंदगी की वाक़यात से। और वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स द एंड ऑफ बाप इब्राहिम की ज़िंदगी के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं। और बहुत कुछ, बहुत ही ज़बरदस्त डिटेल बातें सीखने को मिली। पाकरू का शुक्र हो जिसने हमें जो है ये मौका दिया कि हम कलाम मुक़द्दस के अंदर से खूबसूरत और बेहतरीन किस्म की बातें सीख सकें। और आज हम 25th चैप्टर में हैं। और वो तमाम लोग, तमाम बहन भाई जो हमारे साथ जुड़ते हैं बाकायदगी के साथ, आप सबके लिए एक दफ़ा फिर खुदा का शुक्र हो। और आप सब जो हमारे साथ इस स्टडी में शामिल होंगे, बताते चलें कि सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ये है कि हम एक किताब को, जो कि पहली किताब है बाइबल मुकद्दस की, पूरे तौर पर ना सिर्फ समझ के, ऑब्वियसली इसको ये तो नहीं कह सकते कि सारी की सारी समझ आ गई, लेकिन हम उसको बड़ी डिटेल में समझ पाएंगे। हाउएवर देयर विल बी सर्टिफिकेशंस एज वेल। तो मैं इस चीज़ के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने ऐसे हमारे लिए चीज़ें मुकर्रर की हैं, ऐसी चीज़ें मुहैया की हैं, जूम जैसे, और टिकटॉक, फेसबुक, और ऑल ऑफ दिस सोशल मीडिया दैट वी आर एबल टू यूटिलाइज फॉर सच स्टडी। यहाँ पर लिखा है चैप्टर 25 में, इब्राहिम ने फिर एक और बीवी की जिसका नाम कतूरा था, और उससे ज़िम्रान, युक्सान, और मिदान, और मिद्यान, और इसबाक, और सूख पैदा हुए। और युक्सान से सबा और ददवान पैदा हुए। और ददान से की औलाद से असूरी, लतूसी, और असुम लुमी थे। और मिद्यान के बेटे एफा, इफर, हनूक, और अबीदा, और अलदुआ थे। ये सब बनी कतूरा से थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ा ही स्ट्रेंज ये एलिमेंट है कि बाप इब्राहिम तो बहुत बुजुर्ग थे, लेकिन यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि शायद जो हाजरा थी, उनका एक और निक नेम था, या उनका जैसे लोगों के दो दो नाम हुआ करते थे, तो शायद ये वही थी। लेकिन ऑब्वियसली एक कॉन्सेप्ट है, ये स्कूल ऑफ थॉट है। एक एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो कि रबिनिकल हैं, या जिविश हैं, या क्रिश्चियन हैं, उनको आपके सामने रखता हूँ। आगे जो डिसाइड करना है और उन पर जो है वो एक किस थॉट पर आपने पक्के होना है, कहना है कि जी तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगे, या आपके ऊपर आपकी स्वाबदीद है, आपके ऊपर ये है कि आप किसको देखें। क्योंकि मैं न्यूट्रलिटी के साथ इन चीज़ों को आपके सामने लेकर आऊँगा। और हाँ, जहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छा मुझे ये वाला थॉट ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो या जिस पर कह लें कि मैंने जब मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स को देखा तो मुझे इस थॉट के बारे में ज़्यादा कन्विंसिंग फीलिंग आई है, तो मैं ज़रूर उसमें अपनी अपनी राय और अपनी पोजीशन ज़रूर साथ साथ बताता रहता हूँ। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ये हाजरा ही थी, लेकिन एक और स्कूल ऑफ थॉट है कि देर वॉज अनदर आफ्टर द डेथ ऑफ, कह लें कि जो हमारी बुजुर्ग माँ थी सारा, उस उनकी वफात के बाद बाप इब्राहिम जो है वो फिर एक तरह से वो अकेले रह गए। तो उस चीज़ में उन्होंने जो है वो ही एक्चुअली गॉट मैरिड टू अनदर पर्सन। तो हम इस चीज़ को देखते हैं तो कंपनी के लिए, लेकिन हावेवर वहाँ से भी उनके औलाद पैदा हुई। तो लेकिन इससे अगेन इट्स इट्स पर्सनल मैटर, हम इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन उससे जब बच्चे पैदा हुए, उनको लिखा है कि इब्राहिम ने अपना सब कुछ इसहाक को दिया, और अपनी हरमों के बेटों को, यानी कि हाजरा। अब यहाँ पर जो प्लूरल में लिखा हुआ है, हाजरा भी हरम थी, और कतूरा भी हरम थी। अब कतूरा के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा कि वो कहाँ से आई, किस नेशन से ताल्लुक़ रखती थी, कैसे वो जानते थे, वॉज शी अनदर वन ऑफ कह लेंगे सर्वेंट्स थी, या क्या था। बहरहाल यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल कलाम मुक़द्दस हमें नहीं बताता, और हम भी ना कोशिश करें तो बेहतर ही है। लेकिन ये था कि उनके जो बच्चे थे उनमें कुछ ऐसे नाम हैं, जैसे सबा नाम है, मिदान और मिदियान है। ये बेसिकली मदीना का जो शहर है, मदाइन जिसको कहा जाता है पुराने दौर में, या मिदियान,
तो मिद्यान का जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से मूसा नबी के जो खुसर थे, यत्रो या जैत्रो जो थे, वो मिद्यान से थे। और ये बेसिकली अरेबियन पेनिनसुलास जो हैं, जहाँ पर, जिसको हम आज के दौर में पेनिनसुला कहते हैं, बियाबान का, जहाँ पर बियाबान में बनी इसराइल घूमते फिरते रहे, और वो सारा जो एरिया था, उस सारे एरिया को जो है वो हुरब का पहाड़ वगैरह और ये सब जगह जो जहाँ पर थी, तो ये वही इलाके थे जहाँ पे हम देखते हैं कि 40 साल तक मूसा नबी ने भेड़ बकरियां चराई। उसके बाद हम देखते हैं कि सूख पैदा हुए, और इसके अलावा असूरी जो सीरियंस थे वो वहां से आगे निकलते हैं। फिर एक और है कि इस्माइल की नस्ल में तेमा नाम का शख्स भी पैदा होता हुआ नजर आता है। ये वो लोग थे जो कि इब्राहिम के हम असर अयूब के दोस्तों के इलाकों से लोग, ये वो वहाँ के यानी इलाकों में हम देखते हैं कि ये जगहों के नाम ऐसे हैं क्योंकि अयूब नबी के जो दोस्त थे उनमें से अलीफस तेमानी थे, जो तेमा से रखते थे ताल्लुक। बलदत सूखी थे, और जो कि सूख के इलाके से ताल्लुक रखते थे। और फिर हम देखते हैं कि एक और उनके दोस्त थे, जिनका नाम अगेन इब्राहिम के औलादों में से ही एक नाम है। एक तो बलदत सूखी थे, और नमाती जूफर थे। जूफर नाम था, और नमात का इलाका जो था। तो ये तेमान का इलाका और सूख का इलाका, ये बेसिकली ये सारे टाउन जो हैं, ये सिटीज जो हैं, वहीं से निकले हैं। फिर हम एक और चीज़ भी देखते हैं कि ये तमाम जो बच्चे हैं जिनको दूर किया, और लिखा है कि छठी आयत में कि इब्राहिम ने सब कुछ इसहाक को दिया, यानी कि जो मेन इनहेरिटेंस थी दैट रिमेन्ड विद आइजक। लेकिन ऑन द अदर साइड हम देखते हैं कि हरमों के बेटों को इनाम देकर, फाइनेंशियली उनको ब्लेस करके, अपने जीते जी कोशिश ये की कि इसहाक के पास से दूर कर दिया, और मशरिक की तरफ, यानी कि इसराइल का जो कैनान का एरिया है उसके मशरिक की तरफ। और अगर हम मॉडर्न डे मैप्स पे देखें तो ये अरब एमिरेट्स जो हैं, अरब कंट्रीज हैं, जो कि यमन है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, और ये सब जो असूर का जो एरिया है, और फिर एमिरेट्स के जो एरियाज हैं, फिर हम देखते हैं कि ये सब लोग जो हैं वहीं से पैदा हुए, ये इस्माइल की सरजमीन है। और हम ये भी देखते हैं कि ये तमाम अरब जो हैं वो अपने आप को डायरेक्टली कनेक्ट भी करते हैं, और वो कहते हैं कि ये हम इस्माइल के औलाद हैं। और हम देखते हैं कि इसराइल जो है, या इजराइट्स जो हैं, वो इसहाक की औलाद हैं, और अरब्स जो हैं वो इस्माइल की औलाद हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जो अपने आप को ये अरबी और यहूदी कजन्स भी कहते हैं इसी मुनासबत से। तो ये बेसिकली ये पैसेज छोटा सा है, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है समझना, क्योंकि जो टेबल्स ऑफ नेशंस हैं, जो कि आने वाली कौमें हैं, जो बाद में कुछ इसराइल के हक में खड़ी हुई, कुछ इनके खिलाफ भी खड़ी हुई, और ऐसे भी लोग थे जिनको हमें जो, क्योंकि तूफान के बाद आप ये देखें कि अभी बहुत अरसा नहीं गुजरा, और नेशंस जो हैं वो सेटल हो रही हैं, और मुख्तलिफ कबीले और कौमें जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो यही वो बच्चे थे जो पूरे। फिर एक और भी इसमें एक चीज़ नजर आती है कि जो खुदा ने कहा था कि तेरी औलाद जो है वो अनगिनत होगी, जिसको गिना नहीं जा सकेगा। तो बाज़ औक़ात लोग इब्राहिम की औलाद के पर्सपेक्टिव से सिर्फ इसराइल को देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, उनके बच्चे तो गिन सकते हैं। लेकिन इब्राहिम की औलाद इसराइल यानी इसहाक और यकूब के बच्चों के अलावा भी बहुत ज़्यादा थी, और बहुत ज़्यादा इब्राहिम का खून जो है वो, ब्लड लाइन जो थी वो फैल गई थी। और मुख्तलिफ और भी बच्चे थे जिनसे ये सब कुछ जो है वो हम देखते हैं कबीले वगैरह पे। तो कहाँ कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम का खून जो है वो दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका एक मेजर पोर्शन जो है वो उसमें हमें नजर आता है। और जो खुदा ने उनसे वादा किया था वो वादा पूरा होता हुआ नजर आता है। लेकिन एक और चीज हम देखते हैं कि लिखा है कि बरकत सिर्फ इसहाक को मिले, अपना सब कुछ, यानी कि बाकियों को इनाम दिया, बाकियों को फाइनेंशियली ब्लेस किया, लेकिन जो सब कुछ के लिए जो वर्ड है एवरीथिंग, वो उसमें आसमानी, जमीनी, रूहानी, जिस्मानी सारी ब्लेसिंग्स आती हैं। तो वो सारा कुछ जो था खुदा ने जो है वो खुदा के बंदा इब्राहिम ने अपने बेटे इजहाक को दिया। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द कवनेंट चाइल्ड एंड द चाइल्ड हु इज जस्ट बॉर्न ऑफ अदर रीजंस। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जो कवनेंट यानी कि वादे का बेटा है उसको सब कुछ मिलता है, बाकियों को जो दूसरी स्पिल्ट ब्लेसिंग्स हैं, यानी कि जो ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स हैं, वो अता की गई। फिर देखते हैं कि चैप्टर 12 25 की वर्स 8 में
ये लिखे कि तब इब्राहिम ने दम तोड़ दिया। इब्राहिम ने दम तोड़ दिया। ओके, मेरा ख्याल है कि भाई कह रहे हैं कि हैवी बज आ रहा है टिकटॉक की ट्रांसमिशन पे। जो लोग देख रहे हैं, कैन यू प्लीज कमेंट्स में बताएं कि इज दैट ट्रू। अगर आप देख सकेंगे कि आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ हैवी बज। जी। ओके। ओके, आई हैव टू गेट रिड ऑफ मे बी माय हेडफोन्स। जी, अब शायद बेहतर हो आवाज़। जी। ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम के जो औलाद है उसमें हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम ने जो है वो दम छोड़ा, लेकिन ऑन दी अदर साइड हम ये भी देखते हैं कि बाप इब्राहिम ने अपना सब कुछ एक बेटे के लिए किया। और एक और चीज जो वर्ष 8 में नजर आती है कि जब दम छोड़ा और खूब बुढ़ापे में, नहायत ज़ईफी में और पूरी उम्र कर होकर वफात पाई। तो टोटल उनकी जो एज थी 175 बरस की हुई। और लिखा है कि वो जीते रहे 175 ईयर्स, दैट्स अ लॉट ऑफ ईयर्स। और 120 की जो एज थी वो मैक्सिमम मुकर्रर की गई थी तूफान नूह के टाइम पे। लेकिन उन्होंने ओवर एंड बियॉन्ड जो है वो अपनी जिंदगी गुजारी। और लिखा है कि खूब बुढ़ापे में, नहायत ज़ईफ होकर और पूरी उम्र का होकर। तो ये तीन ब्लेसिंग्स, यानी कि उसको ट्रिपल टाइम जो है वो रिपीट किया गया है। सो दैट्स लाइक कि एक जनरेशन नहीं बल्कि उन्होंने एक तरह से तीसरी चौथी पुश्त तक जो है वो अपने औलादें और ये सब कुछ देखा। और वफात पाई और अपने लोगों में जा मिले। तो हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये ब्लेसिंग की बात थी। और खुदावन ये 3 दफा एक चीज को रिपीट करें, सेम चीज को, यानी कि वो नहायत ज़ईफ हुए, खूब बुढ़ापे में गए और पूरी उम्र का होकर। तो इट्स लाइक के खुदा जो है वो उसको बार बार री एम्फसाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से बाप इब्राहिम जो है उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो गुजारी, और किस तरीके से जो है वो उन्होंने बरकत पर बरकत को रिसीव किया। और हम देखते हैं कि उसके उनके बेटे इसहाक और इस्माइल ने मकफीला के गार में, जो कि ममरे के सामने हत्ती हित्ती सोहर के बेटे इफ्रॉन के खेत में है, उसे दफन किया। ये वही गार है, ये वही खेत है, खलियान है जो कि बाप इब्राहिम ने एक्वायर किया था सारा के लिए, जो उनकी बीवी थी। और बनी हित से खरीदा था। और लिखा है कि वहीं इब्राहिम और उनकी बीवी सारा दफन हुए। और बाद में हम देखते हैं कि याकूब वगैरह भी वहीं पे दफन हुए थे, उनकी औलाद। और लिखा है कि इब्राहिम की वफात के बाद खुदा ने उसके बेटे इसहाक को बरकत दी, और इसहाक बैर लही रोई के नजदीक रहता था। एक और फिर हम देखते हैं कि देयर इज अनदर वाइंड अप स्टोरी के वाइंड कर रहे हैं। लिखा है कि ये नसबनामा इब्राहिम के बेटे इस्माइल का है, जो इब्राहिम से सारा की लौंडी हाजरा मिस्री के बतन से पैदा हुआ। इस्माइल के बेटों के नाम ये हैं। अब इनके भी 12 बेटे हैं। लिखा है कि ये नाम तरतीब और उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माइल का पहले उठा नबायोत, फिर केदार और अदबील और मिबसाम और मिशमा और दूमा और मस्सा और हदद और तीमा और यतूर और नफीस और किदमा। ये इस्माइल के बेटे हैं, और उन्हीं के नामों से उनकी बस्तियां और छावनियां नामजद हुई। यही 12 अपने अपने कबीले के सरदार हुए। तो ये जो है ये एमिरेट्स हैं, ये 12 कबीले जो हैं अरब नेशंस हैं। और फिर लिखा है कि इस्माइल की कुल उम्र 137 बरस की हुई, तब उसने दम छोड़ दिया और वफात पाई और अपने लोगों में जा मिला। इसकी औलाद हवेला से शूर तक, ये जो अरब एरियाज हैं, ये जो हवेला और शूर का जो एरिया है, जो असीरियन एरिया है, यानी कि जो मिडल ईस्ट का एरिया है, जो मिस्र के सामने उस रास्ते पर जिससे असूर को जाते हैं, आबाद थी। ये लोग अपने सब भाइयों के सामने बसे हुए थे। मीन्स के इसराइल और अरब जो थे वो साइड बाय साइड रह रहे थे। और हवेला और शूर का जो जिक्र है ये बेसिकली जेनेसिस की किताब में भी है, जो कि बाग अदन के एरिया के हवाले से है, जहाँ से फेसून की नदी, जो कि एक ड्राइड अप रिवर है, वो जारी होती थी। और दैट्स एक्चुअली अरब कंट्रीज है, अरब पेनिनसुला जो है, या जजीरा नमा अरब की बात हो रही है। एक और चीज़ जो काबिल गौर है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड के हमें यहाँ पर याकूब और ईसाऊ का जिक्र नजर आता है। तो जब याकूब बड़े हो रहे थे और बाप इब्राहिम से वो मिले थे, इसी तरीके से हम देखते हैं कि ईसाऊ ने इस्माइल से जाकर उनकी बेटी का हाथ मांगा था।
नबायूत की जो बेटी है, और इस जो नबायूत की बहन थी, सॉरी। तो वहां से ये सब कुछ होता होने, तो इस्माइल भी जिंदा ही थे जब ये बड़े हो गए थे लोग, तो यानी कि एसाऊ और याकूब। लेकिन बाइबल हमें क्यों ये बताती है कि ये लोग की डेथ हो गई, यानी इनकी वफात हो गई, इब्राहिम ने इतने साल के होकर वफात। उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जब आपका स्पिरिचुअल मिशन पूरा हो जाता है, तो बाइबल जो जेनेसिस में है वो आपकी स्टोरी को वाइंड अप वहीं पे कर देती है और एक नई स्टोरी से शुरू कर देती है। इवन दो कि जब ये वाकयात लिखे जा रहे हैं, तो उसके बाद अगले जो वाकयात हैं उसमें इब्राहिम भी जिंदा थे और इस्माइल भी जिंदा थे। अगर हम उनकी एजेस को वैसे ही काउंट करना शुरू करें, तो उन्होंने यानी कि याकूब और ईसाऊ को अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा था, और उनकी वफात जो थी वो टाइमलाइन ओवरलैप करता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर इब्राहिम का मिशन जो है, वो उनकी जो मेन जिंदगी की जो मेन चीजें थी वो खत्म हो चुकी हुई हैं, वो पूरी हो चुकी हुई हैं, और इसलिए उनकी स्टोरी को वाइंड अप कर दिया है। इस्माइल के हवाले से यहीं तक स्टोरी थी, और देर इज नथिंग, कोई इतनी ज्यादा उसमें वो नहीं है, नजर आता कि अब उनके जिम्मे कोई ऐसी चीजें थी। तो यहाँ पर उनकी स्टोरी फिनिश कर दी जाती है। तो क्या है कि ये चीज हमें सिखाती है एक रूहानी एस्पेक्ट, कि वो लोग जो कि खुदा के मंसूबे का हिस्सा नहीं बनना चाहते या खुदा के मंसूबे से हट जाते हैं, उनकी स्टोरी बैकग्राउंड में चली जाती है। लेकिन खुदा उनके साथ, जो उनके मंसूबे का हिस्सा, उसकी मर्जी में शामिल रहते हैं, उनके साथ खुदा डील करता रहता है, और फिर खुदा उनको जो है वो इस्तेमाल करता है अपने जलाल के लिए, और उनकी स्टोरी जो है वो कैरी ऑन करती है। फिर एक और चीज़ हमने देखनी है कि ये वो स्टोरी है जो कि मसीह यस्सु के नसब नामे की स्टोरी है। सो क्या है कि खुदा हमें मेंटली प्रिपेयर कर रहा है, खुदा हमें जहनी तौर पर तैयार कर रहा है कि हम जो है वो एक ऐसे मसाया या ऐसे मसीह या ऐसे शख्स की आमद के लिए तैयार हों जो कि बनी इसराइल को और पूरी दुनिया को निजात देने के लिए आने को था। और वादे का फर्जंद जिसका जिक्र जो है वो पैदाइश की किताब उसके तीसरे बाब में खुदावन ने अम्मा हवा के साथ किया था, उसकी तैयारी के लिए ये सब चीज़ें जो हैं, जो जो सारे पीसेस हैं, वो प्लेस किए जा रहे हैं। और खुदावन जो है वो अपने अपने बंदों के वसीला से और उस मंसूबे को जो खुदावंद की हजूरी में है वो लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर ये था। अब हम देखते हैं कि चैप्टर 25 की वर्स 19 से मेन स्टोरी शुरू होती है, जो कि इसहाक की है, जो कि कॉन्टिन्यूस स्टोरी है, जो कि इसराइल की स्टोरी है, और आगे जाकर वादे की नस्ल की स्टोरी है। देखा है कि इब्राहिम के बेटे इसहाक का नसबनामा ये है। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक 40 बरस का था जब उसने रिबका से ब्याह किया, जो फिदान इराम के बाशिंदा बतवाइल इरामी की बेटी और लाबन इरामी की बहन थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रिबका की फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, क्योंकि लाबन जो थे, जो कि रिबका के भाई थे, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे याकूब की जिंदगी में, क्योंकि लाबन ही की बेटियों राखल और लिया के साथ याकूब की फिर बाद में शादी होती है, और वहां से जो इसराइल के कबीले पैदा होते हुए नजर आते हैं। इवन दो कि ये जो हैं वो इसहाक के भी रिश्तेदार हैं, इब्राहिम के भी रिश्तेदार हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो रिबका के रिश्तेदारों के तौर पर यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं। सो दे वर फ्रॉम द सेम ट्राइब। लेकिन क्या है कि और इब्राहिम के भाई के जो हैं ये बच्चे हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर रिबका की पर्सपेक्टिव से ये किया जाता है, क्योंकि रिबका को भी खुदावन एक इज्जत के साथ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कलाम मुकद्दस उनको। एक और चीज लिखा है कि इजहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की, क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। अब यहाँ पर एक और चीज हमें नजर आती है कि यहाँ पर जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक तो ये है कि जो ईमानदार हैं उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं उनमें बहुत सारी रुकावटें हैं। हम देखते हैं कि इजहाक को खुदा, सॉरी, इब्राहिम को खुदा ने ये ब्लेस किया था कि तुम्हारे औलाद होगी, तो 24 साल लग गए उसको एक्वायर करने में। ऑन द अदर साइड बाकी जो हैं, जैसे ही वो हाजरा उनके हवाले की गई, एकदम इस्माइल पैदा हो जाते। तो उसके अलावा हम देखते हैं कि कतूरा जो है वो, जो कि दूसरी हरम है, उससे एकदम कितने सारे बच्चे पैदा हुए। तो जो जहाँ पर खुदा का प्लान है, बाज़ औक़ात वहाँ पर देरी होती है, वहाँ पर बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत बहुत सारे जो है आपको हर्डल्स क्रॉस करने पड़ते हैं। और हम देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुश्किलात, और ये चीज़ें जो हैं खुदा के लोगों के हिस्से में आती हुई नजर आती हैं। ऑन द अदर साइड दूसरे लोग बहुत ज़्यादा एकदम फ्लरिश होते हैं फिजिकली, लेकिन क्या है कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये बात
हबक्कूक अपनी किताब में कहते हैं कि जब वो लोगों को एकदम फ्लरिश होते हुए देख रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसा कैसे है कि गुनाहगार जो है वो एकदम फ्लरिश होते हैं और तेरे लोग जो हैं वो सफ़र करते रहते हैं और वो मांगते रहते हैं, तो उसे बरकत के लिए मिन्नत समाजत करते हैं और फिर कहीं जाकर ब्लेसिंग मिलती है। तो जब खुदावंद को जवाब देते हैं तो फिर कहते हैं कि नहीं, अब समझ आई कि खुदा की जो बरकत है और जो है वो खुदावंद जो अपना कर रहे हैं काम, उसमें फिर लॉन्ग लास्टिंग जो है वो ब्लेसिंग होती है। जो लोग जल्दी ब्लेसिंग एकदम पा लेते हैं वो अंडर कुक्ड ब्लेसिंग, या कह लें कि ऐसी ब्लेसिंग है जो कि बैक वक्त एकदम मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर जड़ नहीं है और वो कायम नहीं रहती। और वो आप ये देखें कि बाकी ये तमाम जो लोग हैं जिनके नाम लिखे हैं उनमें से आज भी कोई भी उनकी बातें नहीं करता, लेकिन हम आज भी खुदामंद को इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा कहते हैं, और इसहाक की और उनकी नस्ल जो है वो कायम और दायम है। तो ये फर्क है कि देरी से मिलती है लेकिन परमानेंट और कायम रहने वाली बरकत है, जो कि जल्दी से छीनी नहीं जा सकती। दूसरा ये है कि यहाँ पर एक और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी नजर आता है, लिखा है कि वो बांझ से उसकी बीवी और जो हस्बैंड है, बीइंग हेड ऑफ द हाउस, ही प्रेड फॉर हर। तो ये एक एस्पेक्ट नजर आता है जिसके बारे में जबूर नवीस 133वें बाब में कहता है, 133वां जबूर है, और उसमें लिखा है कि ये उस तेल की मानिंद है जो कि सर पर उंडेला गया। सो जो बरकत का जो रूट है वो हम देखते हैं कि जबूर 133 में कि दूसरी आयत में, ये उस बेशकीमत तेल की माने जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर और फिर लिखे के पेराहन तक चला गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्लेसिंग का रूट है, जो कि पौलुस रसूल चैप्टर 11 फर्स्ट कोरिंथियंस में भी बताते हैं कि जो हेड ऑफ द हाउस है, इट्स द हस्बैंड, और उसके बाद उसकी बीवी और फिर औलाद। तो ब्लेसिंग हमेशा ऐसे ही ट्रेवल करती है। सो हमें जो है ब्लेसिंग को जो है वो उस जो जो एक राइट ऑर्डर ऑफ ब्लेसिंग है उसको यहाँ पर देखना है। फिर ये भी है कि हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए दुआ करें, क्योंकि ये भी एक जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि फैमिली जो है वो एक दूसरे के लिए दुआ करे। बिकॉज क्या है कि बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द कवनेंट, उसमें क्या होता है कि यू हैव दैट राइट, आपके पास इख्तियार है कि आप एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ऑन द अदर साइड एक दूसरे के लिए लानत भी प्रोनाउंस लोग कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग कई दफ़ा हम देखते हैं कि गुस्से में या लड़ाई में या उस तरह के हम ऐसे अल्फाज, ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं जो कि कायम रहती हैं। बिकॉज क्या है कि स्पिरिचुअल एलिमेंट इस चीज़ का ये है कि जो कुछ भी आप अपने मुंह से कहते हैं वो स्पेशली अपनी फैमिली के उसमें एटमॉस्फेयर में, तो वो कायम रहता है और उससे इब्लीस को भी मौका मिलता है और खुदा के प्लान को भी मौका मिलता है कि वो अमल में आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इजहाक ने अपनी बीवी के लिए दुआ की, और वो बांझ थी और खुदा ने दुआ को सुना। दैट्स द राइट वे ऑफ डूइंग दैट। अपने घराने के लिए, अपने फैमिली के लिए दुआ करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। और लिखा है कि उसकी बीवी रिबका हामला हुई और उसके पेट में दो लड़के आपस में मजाहमत करने लगे। तब उसने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं क्यों जीती हूँ, और वो खुदावन से पूछने गई। यहाँ पर वो खुदावन से कंसल्ट करने गई। मुजाहमत के हवाले से जो बात है, अगेन यहाँ पर दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट जो है रबिनिकल है, जो कि रैबाइज का है। ऑब्वियसली बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है, ये तफसीरी जो किताबें हैं उसमें लिखते हैं कि जब क्योंकि उसके पेट में जो थे वो ट्विंस थे, तो जब वो खुदाई जगहों से यानी कि इलाही जगहों से या पाक पाक जगहों से गुजरती थी, तो जो बेटा याकूब था वो जोश में आता था, एंड शी वुड फील कि वो पेट में जो है वो एक्शन में है। जैसे कि हमारी जो बहनें प्रेग्नेंट होती हैं, दे अंडरस्टैंड के बच्चे जो है मूव करते हैं, दे किक एंड ऑल दैट। तो जब वो ऐसी जगहों से गुजरती थी जो कि नेकी वाली नहीं थी, तो जो ईसाऊ है वो ऐसे कर। लेकिन ऑब्वियसली ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि इस पे ज़्यादा नहीं। हाँ, ये ज़रूर था कि ये फिगरेटिवली और स्पिरिचुअली लिखा है कि आपस में मुजाहमत करने लगे, क्योंकि उनकी जो जंग थी वो पेट से ही शुरू होगी। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें नजर आती हैं। एक तो यह है कि जो रूहानी हमला है वो आपकी माँ के पेट से ही जो है इब्लीस आप पर करना शुरू करता है। तो यहाँ पर एक और जो है कॉन्सेप्ट ये दिया जाता है कि ईसाऊ ने पेट ही में याकूब को मारने की कोशिश की। ये एक रूहानी जंग की बात है। लेकिन हम ये देखते हैं कि
क्योंकि उधर से ही नेशंस ने पैदा होना था, उधर से ही हम देखते हैं कि वादे के फरजंद ने आना था। तो इब्लीस जो है उसने वूम के ऊपर, रहम के ऊपर हमला कर दिया। और ये एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जिसको हमें अपनी जिंदगियों में अमल में लेकर आना है, कि शैतान क्या करता है कि वो पेट के फल के ऊपर जो है वो हमला करता है, और वो नहीं चाहता कि नेक औलाद पैदा हो। दूसरी बात यह है कि चूंकि इन दोनों की डेस्टिनेशन और इन दोनों का जो तर्ज जिंदगी है, तर्ज अमल है, वो बिल्कुल जुदागाना था। मीन्स के जो याकूब था वो बहुत रूहानी शख्स था, और ईसाऊ जो था वो बहुत ही जिस्मानी शख्स था, जिसके बारे में हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं कि खुदावंद ने जो है वो ईसाऊ से नफरत की और याकूब से मोहब्बत की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा क्लियरली खुदा का कलाम हमें बताता है कि जो पौलुस रसूल इसके बारे में बड़ी क्लियरली बात करते हैं कि खुदावन ने जो है वो नफरत एक से की और एक से मोहब्बत की, इसलिए कि ईसाऊ जो था वो नमरूद की तालीम पर चला, और वो ईसाऊ जो था वो इबलीस के कामों को ज़्यादा लेकर चलता। तो इसमें आगे जाकर हम पढ़ते भी हैं कि किस तरीके से जो है वो ईसाऊ ने अपना बर्थ राइट सेल किया था। उसमें भी हम जो है वो बड़े क्लियरली एक बात को हम समझेंगे। बहरहाल यहाँ पर लिखा है कि मज़ाहमत कर रहे थे, मीन्स कि एक रूहानी जंग जो है, नेकी और बदी, तारीकी और रोशनी की जंग थी, खुदा के मंसूबे को तबाह करने की जंग थी। और वही थीम हमें नजर आता है कि जब इब्लीस के पास ये नॉलेज था कि एक औरत की नस्ल से आएगा, तो उसने औरत को तबाह करने की कोशिश की, और तूफान से पहले दुनिया की सारी औरतों को तबाह कर दिया, यानी कि उसने कंटेमिनेट किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब पता लगा कि इब्राहिम से ही काम शुरू होगा, तो इस्माइल की बर्थ और ये सब कुछ। और फिर हम देखते हैं कि अभी पता है कि ये बच्चे जो हैं वो इसहाक के, और इधर फिर जो है वो मकसद यही था कि मसीह की राह को रोका जाए, मसाया का जो आना है, कमिंग है, उसको रोका जा सके किसी तरीके से। और इतना ज्यादा वो काम खराब हो गया कि वो उसकी जान पे बन आई, और लिखा है कि मैं जीती क्यों, मतलब कि इट मस्ट हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट, और बहुत ही ज्यादा मुश्किल जो है वो प्रेगनेंसी थी। तो मज़ाहमत हो रही है रूहानी डायरेक्शंस की, आने वाले मुस्तकबिल की। और और एक और यहाँ पर जो नजर आती है कि अगर वूम्ब में, यानी कि रहम में, इबलीस हमलावर है, तो खुदावन माँ के पेट ही से चुन भी लेता है। और हम ये देखते हैं कि ये बात दाऊद बादशाह ने ज़बूर 139 में कही कि तूने मेरी माँ के पेट ही से मुझे चुन लिया, तूने मुझ पर नजर की जब मैं अंधेरे में था, जब मैं अभी असफल में था, और मैं यानी कि अभी तरतीब हो रहा था, अभी तो मेरी बोन्स और ये सब कुछ डेवलप हो रहे थे। और उस एम्ब्रियो की स्टेज पे भी जो है खुदा ने जो है वहां पर इसको चुना। यहाँ पर फिर वो बहस एक आती है, ये जो लोग ये जो बच्चे गिरा देते हैं, और इस तरीके से बड़ी वो ये जो आजकल की जो तंजीमें हैं, जिसमें फेमिनिस्ट भी बहुत सारे हैं, और बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो कि वो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि जी ये राइट होना चाहिए, फलाना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और इस तरह की जो बातें करते हैं। और वो कहते हैं कि बच्चा जब तक पैदा नहीं हो जाता तब तक वो जो है वो तब तक वो ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है। और वो बेसिकली इसके बारे में जो कि बच्चों का खून बहाया जा रहा है दुनिया जहान में, तो ये इसको एडवोकेट किया जाता है। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि माँ के पेट से ही खुदा ने हमें चुन लिया है, और हमें अपनी छवि पर जो है वो बना दिया है, और हमें एक वादे के लिए खुदा ने जो है वो ये किया है। तो हमारी जितनी भी बहनों भाइयों ने इस चाहे जिस रीज़न की वजह से भी ये काम अगर किया है, तो हमें खुदा की हजूरी में आकर माफ़ी मांगनी होगी, और खुदावंद की हजूरी में अपने आप को रहम और फजल के लिए जो है पेश करना होगा। लिखा है कि खुदावंद से पूछने गई, और फिर खुदावंद ने उससे कहा, अब कंसल्ट क्या कर रही है, खुदावंद से करिए। ये एक सबसे अच्छी बात जो है यहाँ पर इस आयत में है, कि उसने दुनिया से, उसने जादूगरों से, उसने किसी और से बात नहीं की, उसने खुदावंद से बात की, खुदावंद से पूछा। और खुदावंद ने उससे कहा कि दो कौमें तेरे पेट में हैं, दो कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, एक कबीला दूसरे की खिदमत करेगा, सॉरी ज़ेवर होगा, और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। अब यहाँ पर एक देखते हैं कि पूरा एक प्लान आने वाले दिनों का, और उस बरकत का जो कि खुदावन ने याकूब को देनी थी, और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। यहाँ पर फिर वही एक पुराना एस्पेक्ट जो मैंने आपसे पहले शेयर किया था, कि ये बार बार थीम जो है नज़र आता है कि पहला जो है वो जिस्मानी है, दूसरा रूहानी है। पहला पुरानी इंसानियत को ज़ाहिर करता है, दूसरा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। ये अगर हम अपनी रूहानी ज़िंदगी में इसको लें, तो हम देखते हैं कि
बड़ा जो है, यानी कि जो हमारे पैदाइश के बाद हमारी जो जिस्मानी इंसानियत है, वो हमारी रूहानी जो ज़िंदगी है, जो कि बॉर्न अगेन लाइफ है, उसकी खिदमत, यानी उसको सबमिट करना होगा हमें, अपने जिस्मानियत को अपने रूहानी जो बॉर्न अगेन ज़िंदगी उसके हवाले करके उस पाकरू के सबमिट करना होगा। और फिर लिखा है कि तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे। ये एक और जी चीज़ है, खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि वो अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि वो दोनों ही रूहानी तौर पर अलग हैं, दे आर नॉट द सेम। और ये चीज़ हमें नज़र आती है कि जब वो पैदा होते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें ये चीज़ नज़र आती है। लिखा है कि जब वज़ा हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तुआम है, यानी कि तुआम मीन्स के ट्विन्स हैं, जोड़े हैं। पहला जो पैदा हुआ तो वो सुर्ख रंग का था और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम ईसाऊ रखा। और उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ ईसाऊ की एड़ी को पकड़े हुए था, इसलिए उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का था। अब देखते हैं कि 40 साल के हुए हैं तो उन्होंने शादी की है, 60 बरस का हुआ है तो बच्चा, यानी 20 साल उनको वेट करना पड़ा औलाद के लिए। उसमें यानी कि कितना ज़्यादा उन्होंने दुआएं की होंगी। और फिर हम देखते हैं कि इसहाक की दुआ से जो है वो जो उनकी लानत थी, उनका जो कर्ज था वो ब्रेक हुआ था। अच्छा, जब ये पैदा होते हैं तो ईसाऊ जो है वो बहुत ज़्यादा हेरी था, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बाल थे, और जैसे पश्मीना है, जैसे ऊन होती है। और इसी चीज़ को हम देखते हैं कि बाद में जब यूज़ किया बरकत के लिए याकूब ने, तो उन्होंने अपनी हाथों पर खालें बांधी थी भेड़ की, जो कि क्योंकि ही वॉज सो हेरी, और रेड कलर था, इसलिए उसको अदूम भी कहते थे, जो कि वर्ड अदमा से निकला है, जो कि आदम, क्योंकि आदम को जब क्रिएट किया गया था तो वो सुर्ख मिट्टी से बनाया गया था, इसलिए उसका नाम आदम रखा गया, क्योंकि वो अदमा यानी सुर्ख मिट्टी से पैदा किए गए थे। और यहाँ पर चूँकि वो बहुत ही सुर्ख रंग के थे, इसलिए उसको ईसाऊ कहा गया, और ईसाऊ के अलावा उनको ईदोम या अदूम भी कहा गया। एक और चीज़ हम देखते हैं कि ईसाऊ जो लफ्ज़ है, ये यहूदी लोग जो हैं बड़े ड्रॉगेटरी वे में यूज़ करते हैं, वो जो है वो बुरे लफ्ज़ के तौर पर यूज़ करते हैं। और चूँकि वो यीशु मसीह नासरी को जो है वो पसंद नहीं करते, तो यानी कि वो उनको रिजेक्ट करते हैं, तो इसलिए उनको वो ईशू कहते हैं। ईसाऊ की मुनासबत से वो उनको यशुआ नहीं कहते, क्योंकि यीशु मसीह का नाम यशुआ या यहोशुआ था। लेकिन जो अपनी तालमुदिक जो स्क्रिप्चर्स है, जो कि वो यीशु मसीह से नफ़रत करते हैं, जो कि यहूदी जो कि नहीं मानते, तो वो उसको ईशू कहते थे, यशु या यशुआ नहीं कहते थे, जिससे मुसलमानों का जो लफ्ज़ ईसा निकला है। और हमें ईसा या ईसाई नहीं यूज़ करना, हमें, क्योंकि वो ईसाऊ से मुताबिकत रखते हुए और उसकी मुनासबत से ये लफ्ज़ है, तो हम ईसाई नहीं, हम मसीही हैं, क्योंकि हम मसीह के मानने वाले हैं, और हम यसु नासरी या यशुआ हमशियाह जो है उसके मानने वाले हैं। तो हमें खुदावंद का नाम जो है वो सही लेना है, ईसा नहीं लेना। ऑब्वियसली हम जो पाकिस्तानी लोग हैं वो ये नहीं कहते, लेकिन अरब में जो मुसलमान हैं आज भी उसको ईसा ही बोलते हैं। और जो कुरान का ईसा है वो बाइबल के यीशु मसीह से एक मुख्तलिफ शख्स है, क्योंकि उसके एट्रीब्यूट्स ही फ़र्क है। तो ईसा इज़ नॉट द सेवियर, यशुआ जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह नासरी इज़। तो यहाँ पर ये चीज़ ईसाऊ के नाम से होती है। अच्छा, यहाँ पर जो एड़ी को पकड़े हुए उसी से उसका नाम याकूब निकला, क्योंकि ये लफ्ज़ अकब से निकला है। अकब का मुराद, अकब जो है इब्रानी ज़ुबान में एड़ी कहते हैं, और याकूब जो है इसका मतलब है द वन हु ग्रैब्स अ हील, यानी कि जो परस्यू करता है। और यानी कि एड़ी, दुम या सबसे, या पुश्त, जो जैसे हम उर्दू में अकब कहते हैं तो अकब पुश्त को कहते हैं। और आप ये देखें कि आगे जाकर जब खुदावन ने याकूब को बरकत दी थी तो याकूब का नाम यिस्राएल रखा था, जिस इब्रानी में यिस्राएल है और उर्दू में इसराइल कहते हैं, जिसका मतलब है द हेड, द प्रिंस। तो खुदा हमें दुम नहीं, सर बनाने के लिए प्लान करता है। और हम देखते हैं कि याकूब का नाम बदल के इसराइल इसलिए रखा गया था क्योंकि वो पुश्त या अकब या एड़ी नहीं है, बल्कि वो सर बना दिया गया था। लेकिन उसकी पैदाइश के टाइम पर वो बिल्कुल एड़ी था। और ये उसी से मुनासबत रखता है कि जब मूसा नबी हुरब के पहाड़ पर के करीब थे, तो वहाँ पर लिखा है कि एक झाड़ी जल रही थी। झाड़ी जो है उसकी कोई वैल्यू या औकात नहीं होती, ना उसमें कोई फल लगता है, ना उसमें कोई पत्ते हैं, ना उसको कोई घरों में सजाता है। कभी आपने देखा है कि लोगों ने घरों में वाज में या गुलदान में झाड़ियाँ लगाई हैं? कभी भी नहीं। फूल लगाते हैं लोग, जैसा या दरख्त है उसके फल होते हैं, दरख्त के पत्ते होते हैं, झाड़ी को कोई भी नहीं पूछता, वो ऊँट कटा रहा है। लेकिन उसमें हम देखते हैं कि खुदावंद की आग नज़र आती है। तो क्या है कि खुदा ने इस जहान के
नकम्मों को, जैसे पौलुस रसूल ने कहा, जो हीच हैं, निकम्मे हैं और रिजेक्टेड हैं, उनको चुन लिया और उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। तो पैदाइश के टाइम पर बिल्कुल ही बेवुकत है ये बच्चा जो है, जिसका नाम ही ऐसा रखा गया कि ये एड़ी है, ये पीछा करने वाला है, ये जो है वो ही इज़ अ चेज़र, ये ग्रैब करता है, ये सबसे कमतर है। और जो है वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, लेकिन खुदा के नज़दीक उसकी वैल्यू थी, क्योंकि खुदा ने नबूवती कलाम के ज़रिए से कहा था कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। सो हमें ये चीज़ यहाँ पर जो सीखने की ज़रूरत है, जो जो प्रीचिंग का एस्पेक्ट है, वो ये है, इट डज़न्ट मैटर कि हम किन हालात में पैदा हुए, इट डज़न्ट मैटर कि हम किन हालात में बड़े हुए, इट डज़न्ट मैटर कि हम कैसे ये जो है रुतबे पे हैं, इट डज़न्ट मैटर कि हम जो है वो हम दुनिया के रिजेक्टेड तरीन हैं। लेकिन क्या है कि जब खुदा आपके ऊपर हाथ रखता है, खुदा आपको अपने मनसूबे का ऐसा बनाता है, तो फिर वो आपको याकूब से इसराइल के अंदर लेके जाता है। वो सफ़र जो है, वो एड़ी से सर का जो सफ़र है, वो खुदा आपके उसकी मदद करता है और खुदा आपको सरफराज करता है, और जिसको खुदा सरफराज करता है उसको दुनिया जो है वो पीछे नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें नज़र आती है, उसके नाम का ये मतलब है कि जो एड़ी पकड़ने वाला, पीछे रहने वाला और मायूसी का शिकार। लेकिन उसी चैप्टर के एंड पे हम देखते हैं कि सब कुछ फ्लिप होता हुआ नज़र आता है। लिखा है कि जब वो लड़के बड़े हुए, ईसाऊ शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा, और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था, खैमे में रहता था। क्यों? क्योंकि खुदावन का खैमा जो है वो बनने को था, और वो लोग जो कि खुदा के घर में रहते हैं, सादा मिजाज था, सिंपल था, दुआगो शख्स था, नेकोकार शख्स था, और ईसाऊ शिकार में माहिर था। और हिब्रू या ज्यूइश ट्रेडिशन ये कहती है कि वो निमरूद का शागिर्द बन गया था, और इस्माइल भी शिकारी था, नमरूद भी शिकारी था। ये सारे एक ही सोच का लोग थे, जानवरों को मारते थे और शिकार करते थे और ये सब कुछ करते थे। और हम ये देखते हैं कि वो निमरूद का शागिर्द बन गया, और वो ऑब्वियसली अगर हम टाइम लाइन और उनकी एजेस को काउंट जब करते हैं तो इट इज़ पॉसिबल। तो वो पेशा इख्तियार किए हुए जो चीज़ खुदा को पसंद नहीं थी। नमरूद ने भी यही कहा था ना कि वो शिकारी सूरमा था, तो ये चीज़ें खुदा को पसंद नहीं थी, और वो जंगलों में रहता था, वाइल्ड था वो बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा जंगली इंसान था, और खुदा को पसंद नहीं करता था, खुदा से दूर रहता था। और बाइबल में लिखा है कि इसहाक ईसाऊ को प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था, और रिबका याकूब को प्यार करती थी। अब यहाँ पर शिकायतन ये बात लिखी है, क्योंकि आगे जाकर हम देखते हैं चैप्टर 28 में 27 में रादर, कि जब बरकत देने का वक्त आता है तो लिखा है कि इसहाक की आंखें अंधेपन का शिकार हो गई, जिसके बारे में हम, क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था, उसको मज़ा आने लगे, तो वो जिस्म की ख्वाहिश के मुताबिक चल रहा है। और उसके प्यार का रीज़न जो है वो सिर्फ ये है कि ईसाऊ जो था वो उसको खुश रखता था। हम दुनिया में ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो दुनिया से बना कर रखते हैं, उनको खाने खिलाते हैं, उनको चीज़ें देते हैं, और वो बड़े दुनियादारी के लोग होते हैं, दुनियादारी टाइप की उनकी नेचर होती है, और दुनिया उनको बहुत नेक, अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त समझती है, और हर बंदे के वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, लेकिन वो खुदा से बड़े दूर होते हैं। लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं खुदा का बंदा हूँ तो मैं इंसान को खुश कभी नहीं करूँगा। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि ऐसा होता हुआ नज़र आता है। लेकिन रिबका याकूब को प्यार करती थी क्योंकि वो खुदा परस्त थी, और वो अपने घर को जो है वो देख रही थी, और याकूब जो है वो अपने घर को देख रहा था। अब यहाँ पर लिखा है कि याकूब ने दाल पकाई, मसूर की दाल जो है लोग ये समझते हैं क्योंकि लाल दाल थी। ईसाऊ जंगल से और बेदम हो रहा था, और ईसाऊ ने याकूब से कहा ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ, इसलिए उसका नाम अदूम भी हो गया। अब यहाँ पर एक और ट्रेडिशन है, ज्यूइश ट्रेडिशन है, कि कहा यह जाता है कि ईसाऊ के हाथ से कोई कत्ल हो गया था। कुछ लोग ये समझते हैं कि ईसाऊ के हाथ से शायद गलती से नमरूद ही कत्ल हो गया, समबडी लाइक ऑफ स्टैचर, और वो भाग के वहाँ से आया था। और लेकिन बाइबल में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको ट्रेडिशन साथ बता रहा हूँ कि जो ज्यूइश ट्रेडिशन है वो ये सिखाती है कि ही डिड समथिंग टेरेबल, और ये भाग के आया क्योंकि आगे जाकर उसने कहा कि देख मैं तो मरा जाता हूँ, पहले का हक मेरे किस काम का है। सो ही थॉट के उसकी सज़ा उसको मिलेगी, एंड दे विल फाइंड आउट कि ये उसने किया। लेकिन बाइबल इसके बारे में खामोश है कि वो क्यों ये कह रहे थे। लेकिन जो ट्रेडिशन ये कहती है, ज्यूइश ट्रेडिशन ये कहती है कि ही डिड समथिंग, और किसी को उन्होंने मार दिया था, जिसकी वजह से जो है वो खौफज़दा थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो खाने के वाले से बात करें तो याकूब ने उसको टेस्ट किया। याकूब ने कहा कि तू अपने पलोठे का हक मेरे हाथ में भेज दे।
अब यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आती है कि याकूब की डेस्परेशन है, क्योंकि याकूब को घर में कोई ज़्यादा जो है वो वैल्यू मिल ही नहीं रही। बाप जो है उसके पैट्रियार्कल सिस्टम था, माँ बेचारी सिर्फ माँ ही थी जो उसको प्यार करती थी, बाकी सारी दुनिया जो है उसको नीच और हीच समझती थी। लेकिन हम देखते हैं कि इसहाक भी जो है वो उसको ज़्यादा प्यार नहीं करता था। तो उसने कहा कि ऐसा तो करके अपने पलोठे का हक मेरे हाथ में बेच दे। ये बहुत बड़ी डिमांड थी, क्योंकि क्या था कि पलोठे का हक जो था वो वहीं से सारा कुछ चलना होता था। अब एक चीज़ हमें नज़र आती है कि खाने पीने के हवाले से यहाँ पर ईसाऊ ने जो है वो गलती की। शैतान इब्लीस यीशु मसीह के पास है, उन्होंने कहा कि तू ऐसा कर, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए। तो बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने कहा कि इंसान रोटी से नहीं बल्कि कलाम से जीता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि आदम और हवा को फल खाने को दिया और वो खाया और वो मर गए। हम यहाँ पर देखते हैं कि ईसाऊ ने गिरावट वाला काम किया और उसने खाने के पर्सपेक्टिव से अपनी उस बरकत को जो कि खुदा ने उसको दी थी, पलोठे का हक जो कि उसका बर्थ राइट था, और अगर वो खुदा में ठीक रहता तो शायद उसी से मसीह आता। लेकिन क्या है कि उसने उसको हकीर जाना और उसको उसने बेच दिया। यीशु मसीह को जो कि पलोठा और इकलौता है, और उसको कहा कि तू भी ये पत्थरों को कह दे, तू भी खा ले कुछ, और तुझे भूख लगी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि यीशु ने कहा कि नहीं, और रिफ्यूज़ किया। हम यहाँ पर देखते हैं कि खाने पीने के वाले से यहाँ पर ये वही गुनाह सरजद हो रहा है जो आदम से हुआ और यहाँ पर ईसाऊ से भी होता। उसने कहा मैं तो वैसे ही मर रहा हूँ, तो मेरे किस काम का। और याकूब ने उससे कहा कि आज ही मुझसे कसम खा, और उसने फिर कसम खाई और उसने अपना पलोठे का हक याकूब के हाथ में बेच दिया। कुछ लोग ये आर्गुमेंट करते हैं कि याकूब ने उसको धोखा दिया था, ऐसी बात नहीं थी। याकूब भी डेस्परेट था, वो खुदा में था, और ये खुदा का मंसूबा था कि ऐसा होता, और खुदा जो है वो ईसाऊ को एक्सपोज कर सकता था। अगर आपसे कोई डिमांड करे कि आप अपनी सबसे बेस्ट चीज़ जो है उनके हवाले कर दें किसी दुनियावी और किसी कमतर चीज़ के अगेंस्ट, या रूहानी जो बरकत है, तो क्या आप करेंगे? ये फ़ैसला याकूब का नहीं था, याकूब ने तो उसे आजमाया, लेकिन ये जो देने का फ़ैसला और कसम खाने का फ़ैसला था ये ईसाऊ का था। सो हकीर जानने का जो फ़ैसला था वो ईसाऊ का खुद का था, उसमें याकूब का कोई कसूर नहीं था। बाइबल में लिखा है तब याकूब ने ईसाऊ को रोटी और मसूर की दाल दी और वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं ईसाऊ ने अपने पलोठे के हक को नाचीज़ जाना। यहाँ पर इस चैप्टर का इख्तिताम होता है। जो चीज़ें हमने सीखी इन कंक्लूजन वो ये थी कि इब्राहिम ने जो है वो अपनी वो तमाम जो औलादें थीं, जो स्पिल्ट जो ब्लेसिंग्स थी, उनको दूर किया, और खुदा जो है वो सेपरेशन करता है अपने वादे के लोगों की और फिर जो क्राउड है उससे हट के। फिर हम देखते हैं कि स्टोरीज़ वाइंड अप हुई हैं इब्राहिम और इस्माइल की। फिर हम देखते हैं कि इसहाक की बरकत के अंदर डिले था, लेकिन गिव अप नहीं किया, दुआ की और मांगा। फिर हम देखते हैं कि दो रूहानी मज़ाहमतें नज़र आती हैं, खुदा का मंसूबा, और हम ये भी देखते हैं कि पेट पर हमला इब्लीस का, और फिर पेट के अंदर ही खुदा का मंसूबा जो है, और खुदा का जो है वो इस चीज़ को क्लेम करना और अनाउंस करना। और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो सबसे पीछे कर दिया गया, जो कि धुतकार दिया गया, जो कि नाम तक उसका ऐसा रखा गया कि उसको अहमियत नहीं दी गई, रिजेक्टेड था, खुदा ने उसको चूज़ किया। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो कि खुदा के गिवन ब्लेसिंग्स को हकीर जानते हैं, वो फिर इस मंसूबे से हटा दिए जाते हैं, और खुदावंद उन लोगों को जो है वो आगे लेकर जाता है जो कि ब्लेसिंग वाला है। एक और चीज़ जो है यहाँ पर जो लाल लाल है, इसके वाले से यीशु मसीह के खून को भी जो है वो रोटी, और लिखा है कि मसूर की दाल। ये अगेन वही बात है कि ये एक जो स्कॉलर्स हैं इस पर बिलीव करते हैं कि याकूब ने एक तरह से होली कम्युनियन सर्व की है। रेड कलर का जो सूप है वो यीशु के ब्लड को ज़ाहिर करता है, लेकिन क्या है कि हक जो है वो ट्रेड किया गया। ईसाऊ जो है वो पुरानी इंसानियत को ज़ाहिर करता है, और हम देखते हैं कि याकूब जो है वो यीशु मसीह को ज़ाहिर करता है, और यीशु ने अपना बदन और अपना खून देकर जो है वो वापस हक ले लिया, जो कि आदम ने सबमिट करके सरेंडर कर दिया था। और हम ये देखते हैं कि बदन और खून का निशान यानी रोटी और लाल सूप जो है वो दिया गया, ताकि जो है, और ईसाऊ का कसम खाना जो है इस चीज़ की अलामत है कि यीशु मसीह जो कि याकूब की तस्वीर है
वो उन्होंने कीमत अदा करके वो बर्थ राइट जो है वो वापस ले लिया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है या कमेंट है आप कर सकते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद का बेहद शुक्र हो। अगर जूम पर जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई भी कोई कमेंट या क्वेश्चन करना चाहता है, इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, आप उसको बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर तहसीन, मैं कुछ कह सकती हूँ? जी जी प्लीज़। हाँ जी। सबसे पहले तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन। इतनी बातें कैसे सोचते हैं आप, आमीन। ये मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हर बार नई बात सुनने को मिलती है। जब आपने बताया ना कि ईसाऊ आके कहता है कि मैं तो मरा जाता हूँ, तो मैं भी उनकी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई होगी कि मैं कत्ल करके आया हूँ, अब तो मैं मारा जाऊंगा, अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। उसने भी कहा होगा हाँ भाई मैं कर दूंगा, पर तू तो मर ही रहा, अपना हक मुझे दे जा। जी। तो उसने कहा होगा चल तू ले ले, मेरा हक ले ले, मुझे खाना दे दे, मैंने तो मर ही जाना। तो मैं बड़ी इस चीज़ पे मैं सोच रही थी कि वाकई खुदा अपने गहरे राज कैसे जाहिर करता है अपने लोगों पर। जी। सो खुदा आपको बहुत बरकत दे। बिल्कुल। ये बात वाकई रियलिटी के करीब है, जी। क्योंकि बाइबल में पूरी गुफ्तगू तो नहीं लिखी गई, लेकिन जी। मैं भी उसने ये बात की होगी कि मैं तो और अब मारा साथ में जा ये भी रहा था हूँ। कि ये जो लाल सूप और जो ब्रेड थी वो होली कम्युनियन का निशान है, और हाँ याकूब यहाँ देखिए पर ये यीशु मसीह का रोल प्ले कर रहे थे कि उन्होंने अपना बदन और खून देकर वो हक वापस हमारे लिए ले लिया। जी। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बातें हैं ये। आप देखें ना, कहाँ से कहाँ आके पाकरू आपको इसीलिए जो खुदा के महरम राज है ना, खुदा अपने तय की बातें भी उन तक पहुँचा देता है। जी। जी। प्रेज गॉड, थैंक यू आमीन। सो मच, हालेलुया। गॉड ब्लेस। हालेलुया, प्रेज गॉड। सारा जलाल खुदावंद को मिले। और भी अगर कोई ऐड करना चाहता है या कमेंट देना चाहता है, अगर आपने कोई बात सीखी है लेकिन आपको कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर उसके बारे में बताएं। टिकटॉक पर कोई जो बहन भाई हैं, अगर आप में से कोई सवाल करना चाहता है या कमेंट, आप ज़रूर कर सकते हैं। हमारी बहन नुसरत ने कहा है कि जो ये बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं, और थैंक यू फॉर, लिखा है कि बिब्लिकल हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन वाज एक्सीलेंट। हालेलुया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। रियली एंजॉयड एंड लिसन टू लर्न सो मच। खुदावंद आपके साथ है बहन, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। ठीक है, चलें, अगर कोई और कमेंट्स नहीं हैं, हम अपनी स्टडी को कंक्लूड करते हैं। आखिर में मैं दुआ करूँगा। खुदावंद तेरी हज़ूरी में आते हैं, जलाल के बादशाह तुझे मुबारक कहता हूँ। ऐ खुदावंद तू भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद तो हमें ब्लेस कर। इन खूबसूरत कलाम की बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावंद पाकरू तो हमें गाइड करता है, सिखाता है, हमारा साथ देता है। खुदावंद हमें तौफीक दे के कलाम की बातों को इसी तरह पढ़ते, समझते, सुनते रहें, और कलाम में और गहरे मसीह के प्लान और मनसूबे के लिए, मसीह के आने के लिए, मसीह के मरने और जी उठने के लिए तेरा शुक्र है। अब आप तो हमें तौफीक दे के हम 100 गुना फल लेकर आएँ। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें देना, जिस हम अपने कर्ज़दार को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कर्ज़ हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त अब से लेकर अब तक हम सब के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदार मुक़द्दसीन के साथ होती है, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे।